ये है जेफरी। जेफरी ज़िंदगी में पहली बार जिम जा रहा है। लेकिन ये क्या, वो जिम जाने की बजाय जिम के सामने वाले ठेले में चाउमीन खाने लगा है। जेफरी वेट लॉस कभी नहीं कर पाएगा। ये है अडोनिस। अडोनिस मैस्कुलिनिटी का पीक है। अडोनिस के पास एक परफेक्ट फिजिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेंटल हेल्थ है, और सब लोग अडोनिस से बात करना चाहते हैं क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी अच्छी है। ये इतनी अच्छी कार, ये इतनी अच्छी वाइफ, ये इतना अच्छा बिजनेस, ये सब अडोनिस ने आके कैसे अचीव करा? उसने अचीव करा डोपामिन डिटॉक्स की वजह से। डोपामिन डिटॉक्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा फिज़ीक, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी मेंटल हेल्थ, मैं सारी चीज़ें डोपामिन डिटॉक्स की वजह से ही अचीव कर पाया हूँ। डोपामिन डिटॉक्स ही है जिसकी वजह से मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी रह रहा हूँ। मैं नेचर को फील कर पा रहा हूँ, मैं हर एक सेकंड को फील कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को ट्रूली एंजॉय कर रहा हूँ, बस डोपामिन डिटॉक्स की वजह से। अगर तुम्हें घंटा कुछ नहीं मालूम है डोपामिन डिटॉक्स के बारे में, तुमने ये शब्द पहली बार सुना है, तो टेंशन मत लेना, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पहले अटेंशन की बात करते हैं। आजकल के ज़माने में मनी से ज़्यादा अटेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी मिलियनेयर देख लो, उससे आप पूछोगे कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, अटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, मनी ज़्यादा ज़रूरी है, वो बोलेगा अटेंशन ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ही सोचो तुम्हारी अटेंशन कितनी इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि इंस्टाग्राम, उनकी वर्थ मिलियंस में, शायद बिलियंस में भी होगी, लेकिन वो तो फ्री ऐप है, तो इंस्टाग्राम वाले लोग इतना पैसे कैसे कमा रहे हैं? वो है तुम्हारी अटेंशन की वजह से। तुम जितना उनका ऐप चलाओगे वो उतने ही ऐड तुम्हें दिखा पाएंगे और वो उतने ही पैसे कमाएंगे। ऐसा यूट्यूब के साथ भी होता है, टिकटॉक के साथ भी होता था, स्नैपचैट के साथ भी होता है। इसीलिए तुम अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे होगे, लेकिन तुम्हारी अटेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, वो अपने ऐप को इतने प्रिसाइसली डेवलप करते हैं, मतलब उनने ऐसे अपना ऐप बनाया है ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी बंदा जो उनका ऐप खोले वो हमेशा ही जाके रील पे चले जाता है। इतने प्रिसाइज तरीके से उनने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है कि अगर तुम भी इंस्टाग्राम खोलोगे तो मैं ये लिख के कह रहा हूँ कि तुम बिना रील देखे इंस्टाग्राम बंद करोगे ही नहीं। और जब भी तुम रील देखते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इंस्टाग्राम ने ऐसी एल्गोरिदम्स बनाई है, अपने आप को ऐसा डिज़ाइन करा है कि एक एवरेज माइंड उसे स्क्रोल ही करता जाए। इसी की वजह से वो लोग भी तुम्हारी अटेंशन को हुक्ड रखना चाहते हैं, वो लोग भी तुम्हारी अटेंशन चाहते हैं। तुम उन्हें जितनी अटेंशन दोगे उनका उतना ही प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी तुम अटेंशन मेरे यूट्यूब वीडियो को दे रहे हो, तो जितना भी तुम यूट्यूब वीडियो देखोगे उतना मेरा ही फ़ायदा होगा ना। इसीलिए अटेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में। ईमान गार्जी, हैमज़ा, एंड्रू ह्यूमरमैन सभी कहते हैं कि अटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज है क्या? डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज का मतलब है तुम्हारी जो अटेंशन है उसे तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ से हटा के डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ में लगाओ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ मतलब जिन चीज़ों से तुम्हें अभी खुशी मिलेगी, अभी इस टाइम पे प्लेजर मिलेगा, जैसे कि फैपिंग, जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना, फ्री फायर खेलना, जैसे कि रील्स में आके स्क्रॉल करना। उन चीज़ों से तुम्हें अभी मज़ा आएगा, तुम अभी बहुत ही खुश फील करने लगोगे वो सारी चीज़ें करके, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करके, बैड हैबिट्स करके। लेकिन लेकिन ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें जिन्हें तुम अभी आज इस मोमेंट में प्लेजर लेने के लिए कर रहे हो, वो ओवरऑल तुम्हारी लाइफ को और ख़राब कर देंगी। जैसे कि तुम रील्स देखोगे, तुम्हें अभी तो मज़ा आएगा, लेकिन ओवरऑल तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि टाइम मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, वगैरह वगैरह। जैसे कि अभी अगर तुम पॉर्न देखोगे तो तुम्हें अभी तो प्लेजर मिलेगा, लेकिन ओवरऑल तुम और ज़्यादा सैड फील करने लगोगे लॉन्ग टर्म में। ओवरऑल तुम्हारी लाइफ और ख़राब ही होती जाएगी। इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें अभी प्लेजर मिलता है, जैसे कि सिगरेट पीना, उनसे तुम्हें अभी प्लेजर मिलेगा, लेकिन उससे कैंसर के भी रिस्क बढ़ते हैं। और इसी चीज़ की एकदम अपोजिट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन।
ऐसी चीज़ें करना जिससे तुम्हें अभी प्लेजर ना मिले, अभी खुशी ना मिले, तुम्हें अभी डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन ओवरऑल वो चीज़ तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करेगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग। तुम अभी अगर वेट लिफ्टिंग करोगे, अभी अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा मसल में, तुम क्विट करना चाहोगे। लेकिन अगर तुम वेट लिफ्टिंग करते गए तो ओवरऑल तुम्हारी लाइफ अच्छी बनेगी। भले तुम्हें अभी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अभी मज़ा नहीं आ रहा वो चीज़ करने में, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो चीज़ तुम्हारी लाइफ को अच्छा ही बनाएगी। जैसे कि मेडिटेशन, अगर तुम अभी मेडिटेशन करोगे तो तुम मेडिटेशन को क्विट करना चाहोगे क्योंकि मेडिटेशन इतना हार्ड है, लेकिन ओवरऑल मेडिटेशन से तुम्हारी लाइफ अच्छी बन रही है। भले ही तुम्हें अभी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, भले ही तुम्हें अभी अच्छा नहीं लग रहा मेडिटेशन करते हुए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तुम ज़्यादा प्रेजेंट रह रहोगे, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली डोपामिन एक मॉलिक्यूल होता है जो तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने से मिलता है, प्लेजर करने से मिलता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स देखना, वीडियो गेम खेलना, फ्री फायर खेलना, कोई सी मूवी देखना, वगैरह वगैरह। तो डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में ये सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें, जैसे कि टीवी देखना, जैसे कि अपना फ़ोन चलाना, जैसे कि पॉर्न देखना, जैसे कि बाहर ना जाना, जैसे कि बुक ना रीड करना, उन सबको हटाना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हटाना है। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो चीज़ें तुम्हें लॉन्ग रन में इम्प्रूव करेंगी, उन्हें अपनी लाइफ में लाना है। जैसे कि एक्सरसाइज करना, जैसे कि बुक रीड करना, जैसे कि कोई सी एक नई स्किल सीखना, जैसे कि बाहर जाके सनलाइट लेना, जैसे कि दूसरे लोगों से बात करना, वगैरह वगैरह। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा तुम्हें चैलेंज। तुम्हें बेसिकली बस यही करना है कि जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर रही है, जिस भी चीज़ से तुम्हें अभी प्लेजर मिल रहा है, उन चीज़ों को एकदम कम कर देना है। और जो भी चीज़ जिससे तुम्हें हार्ड वर्क मिल रहा है, जो तुम्हें पता है कि ओवरऑल तुम्हारी लाइफ इससे इम्प्रूव होगी, जैसे कि जाके लड़की से बात करना, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे बुक रीड करना, जैसे कि किसी नई चीज़ लर्न करना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना, इन सब को अपनी लाइफ में बढ़ाना है। तो जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ को ख़राब करी उन्हें कम करना है, और जो भी चीज़ जिनसे तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी उन्हें बढ़ाना है। इस चीज़ से तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी है। आज से करीब 2 या फिर 1 साल पहले मैंने भी डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करा था। डोपामिन डिटॉक्स से पहले मेरी लाइफ बहुत ही ख़राब थी। मुझे डोपामिन डिटॉक्स की सख्त ज़रूरत थी। मैं दिन भर यूट्यूब शॉर्ट्स देखता रहता था, दिन भर रील्स देखता रहता था, दिन भर माइनक्राफ्ट खेलता रहता था। लेकिन जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स चालू करा, मुझे पहले दिन से ही बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट्स दिखने लगे। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम बचने लगा गुड एक्टिविटीज़ करने के लिए। मैं और ज़्यादा प्रेजेंट रहने लगा, मेरा माइंड मुझे अच्छे थॉट्स देने लगा। मैं मोमेंट को असलियत में लिव कर रहा था। मेन बात तो ये कि मैं और ज़्यादा खुश रहने लगा, और अच्छी एक्टिविटीज़ करने के लिए मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड रहने लगा। सुन रहे हो, अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा। कितनी इंसेन बात है। हाँ, लेकिन अगर तुम अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स खेल रहे हो, मतलब जिस चीज़ से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है, बिकॉज टाइम एन्जॉयड इज़ नॉट टाइम वेस्टेड। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स खेल रहे हो, अगर तुम्हारे घर पे भाई आया हुआ है तुम्हारा और तुम उसके साथ गेम्स खेल रहे हो, तो वो सब चलेगा। लेकिन बस अपन को ये नहीं करना है कि जो तुम वीडियो गेम्स में अकेले ही ग्राइंड करते रहते हो, जो तुम रील्स खुद ब खुद ही स्क्रॉल करते रहते हो, जिससे तुम्हें खुशी भी नहीं मिलती है। तुमने रियलाइज़ करा होगा कि जब भी तुम वीडियो गेम्स खेल रहे हो फिर रील्स देख रहे हो, तो तुम उतना ज़्यादा खुश भी नहीं रहते। तुम्हारा चेहरा बस ऐसा रहता है, बस तुम खुश भी नहीं रहते, तुम उसे इंजॉय भी नहीं करते, बस तुम ऐसे ही वीडियो गेम्स खेलते रहते हो। तो अपन को वो नहीं करना है। वीडियो गेम्स दिन में आधा घंटा चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी बस दोस्तों के साथ। अकेले तो बिल्कुल भी मत करना। और सबसे मज़े की बात तो ये है, जब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़, मतलब वो चीज़ें जिनसे तुम्हारी लाइफ ख़राब हो रही है, उन्हें कम कर दोगे,
तो तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारे पास दिन में कितना सारा टाइम बच रहा है अच्छी एक्टिविटीज़ को लाने के लिए अपने लाइफ में। तो अभी रियलाइज़ भी नहीं कर रहे होगे कि तुम कितनी बैड एक्टिविटीज़ करते होगे। तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है, तुम कितना वीडियो गेम्स खेलते हो, तुम कितना यूट्यूब चलाते हो, तुम कितने बार करते हो, आखिर तुम कितनी बार डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हो, तुम नहाते नहीं हो, ब्रश नहीं करते हो, वगैरह वगैरह। तो जब तुम डोपामिन डिटॉक्स करोगे, बैड एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ से हटाओगे, तो तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाएगा गुड एक्टिविटीज़ को लाने के लिए। तुम बोर होने लगोगे, और बोर होना भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ बढ़ेगी, तुम बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करोगे, तुम्हें इंसाइट्स आएंगी। शायद तुमने डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट अभी अभी सुना हो, शायद तुमने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का कॉन्सेप्ट भी अभी अभी सुना हो। वैसे मैं तुम पे प्राउड हूँ, क्योंकि अभी तुमने यहाँ तक जितनी वीडियो देखी है वो 90% लोग नहीं देख पाते इतनी कम एडिटिंग के साथ। उनके पास इतना अटेंशन स्पैन ही नहीं है कि वो इतनी अनएडिटेड वीडियो देख पाए बिना एक सबवे सफ़र का गेम प्ले चालू रख के। तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट है। वैसे तो बहुत सारे लोग 24 आवर चैलेंज डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, जिसमें तुम बस एक दिन के लिए पूरा मोबाइल, पूरे टीवी, पूरी बैड हैबिट्स तुम्हारी बंद कर दोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, वो बस ऐसे ही टाइम पास की चीज़ है, वो बस आसान चीज़, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं जो चीज़ तुम्हें रिकमेंड करूँगा डोपामिन डिटॉक्स से रिलेटेड, वो है 80-20 रूल ऑन डोपामिन डिटॉक्स। इस डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि तुम 80% गुड हैबिट्स करोगे, लेकिन तुम 20% बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ में रख सकते हो। लेकिन वो जो 20% बैड हैबिट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम खाना खाते टाइम टीवी देखते हो, या फिर तुम्हारा परिवार साथ में बैठ के खाना खाता है और वो टीवी देख के खाता है, तो ऑब्वियसली तुम उस टीवी को तो अवॉइड नहीं कर सकते हो, तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा अपनी फैमिली के साथ। इसीलिए उस 20% में 20% जो बैड हैबिट्स जो तुम रख रहे हो, उसमें तुम खाना खाते टाइम टीवी देखना रख सकते हो। तुम ये रियलाइज़ करो कि कौन सी 20% बैड हैबिट्स तुम्हें सबसे ज़्यादा प्लेजर देती हैं, तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं। मे बी वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना हो, मे बी वो दूसरों के साथ बातें करना हो, मे बी वो दूसरों के साथ वीडियो गेम्स खेलना हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स खेलना हो, मे बी वो अपनी मम्मी के साथ टीवी देखना हो, गाने सुनना हो, वगैरह वगैरह। तो तुम 20% उन बैड हैबिट्स को रख सकते हो जिनसे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिल रही है। लेकिन फिर भी तुम्हें 80% ऑफ बैड हैबिट्स जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जिससे तुम्हें ज़्यादातर खुशी भी नहीं मिलती, जिससे तुम्हें असली खुशी भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पे स्माइल भी नहीं आती, तुम्हें उसे हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से पूरी तरह। और ये जो 80-20 रूल है डोपामिन डिटॉक्स का, ये मैं तुम्हें कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ जो तुम आज से लेकर अपने मरने तक फॉलो कर सकते हो। 80-20 रूल ऑफ डोपामिन डिटॉक्स। तो अभी जर्नल ले आओ, जर्नल मतलब एक पेन और एक कागज़ ले आओ, और उसमें लिखो कि कौन सी 20% बैड हैबिट्स हैं जिससे मुझे असलियत में खुशी मिलती है, जिसकी वजह से मुझे 80% खुशी मिलती है। तुम रियलाइज़ करोगे कि जितनी बैड हैबिट्स जो तुम कर रहे हो, उनसे तुम्हें असलियत में खुशी भी नहीं मिलती है। तो जब तुमने ये लिख लिया कि कौन सी 80% बैड हैबिट्स को तुम्हें अपनी लाइफ से हटाना है और कौन सी 20% बैड हैबिट्स को तुम्हें अपनी लाइफ में रखना है, तो अब वो 80% बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से हटा दो, और जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, जिस टाइम में तुम बोर होगे, उस टाइम में नई एक्टिविटीज़ लाओ, नई गुड एक्टिविटीज़ लाओ। मेडिटेशन करो, कोई सी बुक रीड करो, एक नई स्किल लर्न करो, मे बी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। बुक रीड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम अगर यूट्यूब वीडियोस नहीं देखोगे तो तुम्हें इंफॉर्मेशन लेने के लिए बुक्स ही रीड करनी पड़ेगी, तो बुक्स रीड करो। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका इंफॉर्मेशन लेने का है बुक्स रीड करना, वो भी अच्छी बुक्स रीड करना। मैं रिकमेंड करूँगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द 4 Hour वर्क वीक, लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वगैरह वगैरह। तो जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है, उसे इन गुड हैबिट्स को लाने में लगाओ। एक गुड हैबिट तुम्हारे लिए सोना भी हो सकती है। अगर तुम बैड हैबिट्स को हटा रहे हो,
तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचेगा, तो उस टाइम में तुम सो भी सकते हो, क्योंकि सोना भी एक प्रोडक्टिव चीज़ है, रेस्ट लेना भी एक प्रोडक्टिव चीज़ है। बस जब तुम रेस्ट लोगे तब बिना कुछ फ़ोन देखे, बिना कुछ टीवी चालू करे, बस सोना, और भी कुछ टास्क नहीं करना, बस सोना उस टाइम में। मे भी तुम दीवार पे घूर सकते हो, उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है। आज से ही, अभी से लिखो कि कौन सी 20% बैड हैबिट्स जो तुम्हें अपनी लाइफ में रखनी है। प्लीज़ बिल्कुल मत रखना। कौन सी 80% हटानी है, फिर उस 80% में तुम गुड हैबिट्स लाओ। तुम खुद ही नोटिस करने लगोगे और तुम खुद ही सोचोगे कि काश ये डोपामिन डिटॉक्स मैंने पहले से चालू करा होता। कि तुम ये भी सोचोगे कि बाकी लोग डोपामिन डिटॉक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, कितने डम लोग हैं वो लोग। वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैन को सबसे ज़्यादा ब्रदरहुड चाहिए रहता है, और तुम अगर ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें एडवाइस भी दे सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ, और कल से ही डोपामिन डिटॉक्स चालू कर देना। थैंक यू।